हवा में बोलने के लिए तो पीएम मोदी भी मन से 400 पार कर दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर 250 पे आफत है, सरकार बनाने पर आफत है बीजेपी को इस बार। और बिहार में तेजस्वी यादव इतने मजबूत फैक्टर साबित होंगे, इसकी कल्पना ना बीजेपी ने किया, ना नीतीश कुमार ने किया, और चिराग तो नहीं कर रहे थे। नित्यानंद राय का बात कीजिए, सम्राट चौधरी का बात कीजिए, XYZ आप किसी का नाम रखिए, किसी पर बात कीजिए। इनपुट जो दिया गया दिल्ली में चुनाव के पहले, वो इनपुट अब सही साबित नहीं हो रहा है। और देखिएगा इसका रिपरकशन क्या होगा कि 4 जून के बाद बिहार भाजपा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये लोग तेजस्वी को समझ रहे थे कि एक 30-32 साल का लड़का है जो क्या ही कर ले, प्रधानमंत्री का चुनाव है, नरेंद्र मोदी फैक्टर है, कहाँ से तेजस्वी काम करेंगे। लेकिन देखिए तेजस्वी भारी पड़ गए 4 चरण सीटों पर। यही कारण है ना कि समस्तीपुर से संभवी चौधरी कह लीजिए, खगड़िया से राजेश वर्मा कह लीजिए, लंबी फेहरिस्त है एनडीए में वैसे प्रत्याशियों का जो विनिंग कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ मोदी फैक्टर के नाम पर। और मोदी फैक्टर बिहार में इस बार नहीं काम कर रहा है। आप बताइए ना, राम मंदिर बिहार में कहीं दिखा क्या मुद्दा? एक वोटर से आप जाकर बात कीजिए जो राम मंदिर के मुद्दा पर बिहार में वोट कर रहा हो, मिलेगा ही नहीं वैसा वोटर। रोजगार पर बात हो रहा है ना, यहाँ पर रोजगार पर बीजेपी फंस रही है। आज शाम का एक रिपोर्ट आपको हम बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भूमिहार लॉबी का एक बैठक किया गया है, जिसमें मुन्ना शुक्ला भी शामिल थे, अजीत शर्मा भी शामिल थे, और भी कई दिग्गज शामिल थे। हम उतना का नाम नहीं लेंगे, मुख्य लोगों का नाम हम ले लिए। और ये तय किया गया है कि वैशाली लोकसभा हो या मुजफ्फरपुर, वहां का भूमिहार इस बार एनडीए को नहीं, महागठबंधन को देगा। इस पर जो रिपोर्ट मधुबनी से आ रहा है, उसके अनुसार यादव वोटर जो है मधुबनी में इस बार, उन्होंने ये ठान लिया है कि इस बार आरजेडी को वोट। देखिए हाजीपुर अगर एक तरफा लड़ाई होता तो चिराग को वहां पर नीतीश कुमार की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। कुर्मी वोट, भानुक वोट, कुशवाहा वोट बड़ी संख्या में है हाजीपुर, और वो इस बार एनडीए के साथ नहीं है। इस बात का इल्म नीतीश को भी है, चिराग को भी है, बीजेपी को भी है। बिहार में 5वें चरण के मतदान में 5 सीटों पर चुनाव है, जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सारण, हाजीपुर और मधुबनी शामिल है। देखिए 4 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं, 5वें चरण पर सबकी नज़रें हैं। 20 तारीख को चुनाव है। आपको बता दें कि इन सीटों को लेकर काफ़ी चर्चा है कि किसका दबदबा रहेगा, क्या इन 5 सीटों पर एनडीए का दबदबा रहेगा या फिर महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वह जीत हासिल करेंगे। इन 5 सीटों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारेन मौजूद हैं। क्या लग रहा है, 4 चरणों का चुनाव बीत गया, 5वां चरण काफ़ी नज़दीक से इसको देखा जा रहा है। हाजीपुर कहें, बड़े बड़े चेहरे हैं इस चरण में, राजीव प्रताप रूडी हों, चिराग पासवान हों, देवेश चंद्र ठाकुर हों, सभापति हैं। क्या कुछ कहेंगे, चाहे वह मुजफ्फरपुर का ही सीट क्यों ना हो। तो क्या लग रहा है 5वें चरण में किसका दबदबा लग रहा है, एनडीए या फिर? देखिए शुभम, हमसे ज़्यादा तो आप ही घूम रहे हैं। मेरा अपना अनुमान है कि भाई हमारे रिपोर्टर हैं, बड़ा एक्टिव है, करीब 15-20 लोकसभा तो आप घूम कर आए हैं बिहार का, 1.5-2 महीना से आप यात्रा पर ही हैं। आपको भी जो इनपुट मिल रहा है, एनडीए के पक्ष में इस बार माहौल नहीं है बिहार में। अब कारण, बहुत कारण हो सकता है, हम गिनवाने पे आएंगे तो कई कारण हो। पहला कारण तो यही मानिए कि जो प्रत्याशियों को टिकट दिया गया अक्रॉस द पार्टी लाइन, आप बीजेपी की बात कीजिए, चिराग की बात कीजिए, नीतीश कुमार की बात कीजिए। नीतीश कुमार को तो साइड में हम थोड़ा देर कर देंगे, लेकिन बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों पर दाव खेला वो दाव उल्टा पड़ गया, और उनसे अधिक भारी तो चिराग पासवान के प्रत्याशियों पर यह दाव उल्टा पड़ रहा है। खगड़िया देखिए, राजेश वर्मा कमजोर प्रत्याशी साबित हुए, समस्तीपुर में संभवी चौधरी कमजोर प्रत्याशी साबित हो रही हैं, वहाँ पर भी 19-20 की लड़ाई है, वोटिंग हो चुका है। अब हाजीपुर में चुनाव है, खैर हाजीपुर में तो चिराग हैं तो इसलिए हम मानते हैं कि काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन वहाँ पर भी लड़ाई एक तरफा नहीं है जो 5वें चरण में होने वाला है। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता हैं बिहार में बैठे हुए, किन्हीं का भी आप नाम रख लीजिए, चाहे नित्यानंद राय का बात कीजिए, सम्राट चौधरी का बात कीजिए, XYZ आप किसी का नाम रखिए, किसी पर बात कीजिए। इनपुट जो दिया गया दिल्ली में चुनाव के पहले, वो इनपुट अब सही साबित नहीं हो रहा है। और देखिएगा इसका रिपरकशन क्या होगा कि 4 जून के बाद बिहार भाजपा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ना सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, हर स्तर पर बदलाव होगा। मंगल पांडे के ऊपर भी गाज गिरेगा इस बार। तो चौतरफा एनडीए घिर गई है। 4 चरण में 19 सीटों पर जो वोटिंग हुआ शुभम, अभी तक तो रिपोर्ट यही आया है कि एनडीए जो, अब देखिए हवा में बोलने के लिए तो पीएम मोदी भी मन से 400 पार कर दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर 250 पे आफत है, सरकार बनाने पर आफत है बीजेपी को इस बार। और बिहार में तेजस्वी यादव इतने मजबूत फैक्टर साबित होंगे, इसकी कल्पना ना बीजेपी ने किया, ना नीतीश कुमार ने किया, और चिराग तो नहीं कर रहे थे। ये लोग तेजस्वी को समझ रहे थे कि एक 30-32 साल का लड़का है जो क्या ही कर लेगा, प्रधानमंत्री का चुनाव है, नरेंद्र मोदी फैक्टर है, कहाँ से तेजस्वी काम करेंगे। लेकिन देखिए तेजस्वी भारी पड़ गए। 4 चरण के मतदान में तो एकदम क्लियर कट है कि भारी पड़ गए। मुंगेर की बात कर लीजिए, वहाँ अशोक महतो भारी पड़ रहे हैं। समस्तीपुर की बात कीजिए, वहाँ सन्नी हजारी भारी पड़ रहे हैं।
गया की बात कीजिए, वहाँ कुमार सर्वजीत पासवान भारी पड़ रहे हैं। औरंगाबाद की बात कीजिए, सुशील कुमार के खिलाफ राजपूत वोट किया है इस बार, वहाँ पर अभय कुशवाहा भारी पड़ रहे हैं। नवादा की बात कीजिए, वहाँ श्रवण कुशवाहा भारी पड़ रहे हैं। तो सारा समीकरण जो साधा गया आरजेडी की तरफ से वो तो भारी ही पड़ रहा है एनडीए पर। अब आते हैं आपके मूल सवाल पर कि इस चरण में क्या होगा। देखिए 5 सीटों पर चुनाव है। अभी से आज शाम का एक रिपोर्ट आपको हम बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भूमिहार लॉबी का एक बैठक किया गया है जिसमें मुन्ना शुक्ला भी शामिल थे, अजीत शर्मा भी शामिल थे और भी कई दिग्गज शामिल थे। हम उतना का नाम नहीं लेंगे, मुख्य लोगों का नाम हम ले लिए। और ये तय किया गया है कि वैशाली लोकसभा हो या मुजफ्फरपुर हो, वहाँ का भूमिहार इस बार एनडीए को नहीं महागठबंधन को वोट करेगा। ये बात तय किया गया है आज मुजफ्फरपुर की उस बैठक में। तो आप समझिए कि इस बार मुजफ्फरपुर में कौन मजबूत है। अजय निषाद का टिकट काटा गया वो गलत नहीं था, उनके खिलाफ ही सारा सर्वे रिपोर्ट था। लेकिन जिस प्रत्याशी पर दाव खेला गया, जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया, वो प्रत्याशी कोई बहुत दमदार प्रत्याशी नहीं है। पिछला बार चुनाव लड़ा है, बड़ा मार्जिन से हारा, कोई बहुत नेम फेम वाले नेता नहीं है राजभूषण निषाद। तो मुजफ्फरपुर में, और सबसे बड़ी बात की, अगर मुजफ्फरपुर का भूमिहार एनडीए को वोट नहीं करेगा तो मल्लाहों की ताकत नहीं है कि वो जितवा पाए। और मल्लाहों का नेता मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है, तो मुजफ्फरपुर सीट भी फंस रहा है। अब तो हम कह सकते हैं ना कि मुजफ्फरपुर सीट भी फंस रहा है अगर भूमिहार वहां पर एनडीए के साथ नहीं रहा, जिसकी मीटिंग हुई है आज मुजफ्फरपुर में। तो ये एक बड़ा उलटफेर हो गया। ठीक चुनाव से 3 दिन पहले का ये रिपोर्ट है, आज शाम का रिपोर्ट हम बता रहे हैं, ये खबर है। अब आइए आप सारण लोकसभा सीट, हमने डिटेल चर्चा किया। सारण में 25% राजपूत हैं, 25% यादव हैं और 15% वैश्य हैं, 10% लवकुश हैं और अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लोग हैं, मतलब वोटर हैं। अब वहाँ पर देखिए, पिछला बार का आप आंकड़ा याद कीजिए, 2019 में वहाँ पर 51% वोट आया था राजीव प्रताप रूडी को और 41% वोट आया था चंद्रिका राय को, जो महागठबंधन से लड़ रहे थे। 10% का डिफरेंस था। इस बार अगर कुशवाहा वोट जो जा रहा है महागठबंधन को, क्योंकि सबसे अधिक टिकट कुशवाहा को दिया गया आरजेडी की तरफ से, तो आप मान लीजिए कि सारंग का सीट भी क्लियर हो जाएगा महागठबंधन का। यह अनुमान है, ये अनुमान हम लगा रहे हैं कि ये भी हो सकता है, इसकी संभावना है कि राजीव प्रताप, और सबसे बड़ी बात कि राजीव प्रताप रूडी जमीन के नेता नहीं है, 4 बार सांसद बने वो छपरा से, सारण से। लेकिन आप जाकर जरा उनका रिपोर्ट लीजिए, सारण के इलाके में, सोनपुर के इलाके में, वो जो है परसा के इलाके में, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तो और सबसे बड़ी बात कि इस बार सारण का जनता बदलाव चाह भी रहा है। पिछला बार जो एम्बुलेंस कांड हुआ था कोविड के समय, उस समय से ही छीछा लेदर हुआ राजीव प्रताप रूडी का। तो राजीव प्रताप रूडी पर भी दाव खेलकर बीजेपी वहाँ फंसी हुई है। अगर कोई नया चेहरा रहता तो शायद कुछ हो सकता था। इसके अलावा एक और खबर आपको बता रहे हैं, महाराजगंज में चूंकि आकाश को टिकट दिया गया, तो महाराजगंज के चलते छपरा भी प्रभावित हो रहा है भूमिहार वोटर को लेकर। खबर है कि छपरा का जो भूमिहार वोटर है वो भी इस बार महागठबंधन को वोट दे सकता है, रोहिणी आचार्य को वोट दे सकता है। तो समझिए कि वो सीट भी फंस गया। और मधुबन, सीतामढ़ी की बात कर लेते हैं। चलिए, सीतामढ़ी में लड़ाई किसकी है? ब्राह्मण वर्सेस यादव। अब सीतामढ़ी में क्या खेल है? सीतामढ़ी में देखिए, हम ये बात इनकार नहीं करेंगे कि वहाँ पर नो डाउट देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो मजबूत प्रत्याशी हैं, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे। लेकिन एक और बात समझिए, कल अमित शाह सीतामढ़ी में आए हुए थे, भाषण दिए हैं, खुद को बनिया बताए हैं। अमित शाह को क्या गरज पड़ गया कि सीतामढ़ी में उनको खुद को बनिया बताना पड़ा है? खेल समझिए। सीतामढ़ी में वैसे वोटर की भी आबादी करीब 15 से 18% के आसपास है ना, और शिवहर में तो करीब करीब आबादी 30% के आसपास हो जाती है। वैसे वोटर नाराज है। मोतिहारी से वैस का टिकट काटा गया, शिवहर से वैस का टिकट काटा गया, सीतामढ़ी से काटा गया, तो वैसे वोटर नाराज है बीजेपी से इन 3 लोकसभा में, शिवहर, सीतामढ़ी और मोतिहारी। और उसको काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए अमित शाह को ये कहना पड़ा है, मन से कहना पड़ा है कि हम भी बनिया हैं, मतलब वैसे हमको वोट दें। तो सीतामढ़ी का खेल आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। ब्राह्मण तो वोट करेगा देवेश चंद्र ठाकुर के चलते, लेकिन सामने अर्जुन राय हैं और सीतामढ़ी पारंपरिक तौर से यादवों का सीट रहा है। अगर वैसे यादव के साथ मिला इस बार सीतामढ़ी में, तो वो सीट भी फंस गया। तो आप बताइए ना कि एनडीए का कौन सा सीट क्लियर है। अब मधुबनी पर हम आ जाते हैं। मधुबनी की चर्चा भी, गर्मी बहुत है भाई, हम शाम के समय छत पर वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन पसीना देखिए। अब आप आइए मधुबनी पर। मधुबनी में लड़ाई किसकी है? अशोक यादव, हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं। हुकुमदेव नारायण यादव बहुत बड़े नेता हैं, वर्सेस अली अशरफ फातमी की है। आज हुकुमदेव नारायण यादव का बयान आया है कि बिहार का अतीक अहमद जो है वो मधुबनी से लड़ रहा है। तो हुकुमदेव नारायण यादव को यह बयान देना पड़ा है शुभम कि अतीक अहमद बिहार के हैं, अली अशरफ फातमी। एक और समीकरण समझिए मधुबनी का। मधुबनी में देखिए, पारंपरिक रूप से जो यादव वोटर है ना, वो बीजेपी के साथ रहे हैं। और ये गुणागणित सिर्फ मधुबनी का नहीं है,
पूर्वांचल, इसे माफ कीजिएगा, सीमांचल की सभी सीटों का है। वहाँ पर यादव जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ते हैं। हर बार यादव वोट में चंदारी होती है, जिसके कारण वहाँ पर आरजेडी नहीं फतह कर पा रहा है। नहीं तो सीमांचल का कोई भी सीट आप पकड़िए, वहाँ पर मुस्लिम यादव की आबादी 50% से ऊपर है। बावजूद इसके अगर अररिया में प्रदीप सिंह जीत रहे हैं तो कारण है कि यादव में टूट वही मधुबनी में होता है। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट मधुबनी से आ रहा है उसके अनुसार यादव वोटर जो है मधुबनी में, इस बार उन्होंने ये ठान लिया है कि इस बार आरजेडी को वोट देना है। अशोक यादव में के साथ वो निष्ठा अब यादवों की नहीं है जो 2019 में थी। इसलिए हुकुमदेव नारायण यादव को खुद जमीन पर उतरना पड़ा है और खुद वहां पर ये कहना पड़ रहा है कि मेरे बेटे को जिताइए। तो ये तो मधुबनी का समीकरण हुआ। अब हाजीपुर पर आते हैं कि हाजीपुर कितना आसान है। हाई प्रोफाइल सीट हाजीपुर। देखिए, हाजीपुर में प्रधानमंत्री का रैली हुआ। प्रधानमंत्री को जितना अधिक से अधिक कह सकते थे, मैक्सिमम जो इंजोर कर सकते थे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने, उन्होंने किया। लेकिन बावजूद इसके चिराग को, नीतीश को ले जाना पड़ा है वहाँ पर रोड मार्च कराने के, रोड शो कराने के लिए, मन से भाषण दिलवाने के लिए। क्यों? देखिए, हाजीपुर अगर एक तरफा लड़ाई होता तो चिराग को वहाँ पर नीतीश कुमार की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। कुर्मी वोट, धानुक वोट, कुशवाहा वोट बड़ी संख्या में है हाजीपुर में, और वो इस बार एनडीए के साथ नहीं है। इस बात का इल्म नीतीश को भी है, चिराग को भी है, बीजेपी को भी है। वो वोट कहीं भागे ना, इस कारण से चिराग को जो है ना ये कहना पड़ा है, और कहना नहीं पड़ा है, नीतीश कुमार को साथ ले जाना पड़ा है। तो एक तरफा लड़ाई तो वहाँ पर नहीं है, ये मान लीजिए। दूसरी बात, अभी से 6-7 दिन पहले का मैं एक वाकया का जिक्र कर दूं। बेल का शरबत हम पी रहे थे यहीं सचिवालय के पास। वहाँ पर हाजीपुर के करीब 8-10 लड़के आए हुए थे। उनमें जो चर्चा चल रही थी वो शिवचंद्र राम को लेकर था। शिवचंद्र राम कई बार से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हार रहे हैं। तो ये भी वो लड़के कह रहे थे कि एक बार इनको मौका दिया जाना चाहिए। लड़का नहीं, हम ही लोग की उम्र के होंगे, 30-32 साल के युवा थे। वो लोग भी यही चर्चा कर रहे थे कि हर बार वहाँ पर शिवचंद्र राम लड़ते हैं, हार जाते हैं। तो ये एक माहौल जो है ना हाजीपुर का, वो भी बदला है। तो एक तरफा लड़ाई हाजीपुर में आप मत मानकर चलिए कि चिराग एक तरफा लीड ले लेंगे। जीतेंगे, जीत सकते हैं, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चिराग इज अ वीक कंटेंडर। चिराग इज अ वेरी मतलब पावरफुल कंटेंडर एज इन रिफरेंस टू हाजीपुर। हाजीपुर के रेफरेंस में बेहद मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे एक तरफा लड़ाई है। तो आप ही बताइए शुभम कि हर तरफ से तो सीट फंस ही रहा है। अगर हाजीपुर को हम साइड भी करें तो 4 सीट तो पक्के तौर से न फंस रहा है, पक्के तौर से फंस रहा है। चलिए, तो 5 में से कितना सीट मांग रहे? देखिए, सीट का आप आकलन जातियों पर हम करते हैं। बिहार में जाति का ही खेल है। अभी भूमिहार और वैश्य जो माने जाते हैं बीजेपी के पारंपरिक वोटर, कई सीटों पर नाराज हैं। शिवहर में वैश्य नाराज हैं, वैशाली में भूमिहार नाराज हैं, मुजफ्फरपुर में भूमिहार नाराज हैं, सीतामढ़ी में वैश्य नाराज हैं, है ना। और इसके अलावा लवकुश भी नाराज हैं बीजेपी से। कुर्मी और कुशवाहा जो एनडीए के कैडर वोटर रहे हैं वो भी नाराज हैं। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है चौंकाने वाला परिणाम 4 जून को आ जाए। हो सकता है 20 सीट यहाँ पर महागठबंधन जो है निकाल ले, 20 सीट पर तेजस्वी यादव जो है वो जीत जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो इनपुट दिया गया दिल्ली में, खासकर जब टिकट बंटवारा का समय चल रहा था, उस समय ही देखिए, जिस दिन टिकट शायद 23 मार्च को, होली के एक दिन पहले 22 मार्च को शायद बीजेपी ने, जहाँ तक मेरा अपना मेमोरी है, उसी के लमसम बीजेपी ने रात के 9 बजे टिकट डिक्लेयर किया था, प्रत्याशियों का नाम घोषित किया था, सूची निकली थी बिहार की। उसी दिन हम ये चर्चा कर रहे थे और उसी दिन तमाम विश्लेषक जो हैं इस पर चर्चा कर रहे थे कि टिकट देने में बीजेपी से थोड़ी चूक तो हो गई यहाँ पर। अब राजीव प्रताप रूडी कम से कम विनिंग कैंडिडेट तो 2024 में नहीं है। बक्सर से मिथिलेश तिवारी को टिकट देना, लोकल को देते। आईपीएस आनंद मिश्रा क्यों खड़े हो गए, क्यों मजबूत वहाँ दिख रहे हैं? वहाँ पे हुआ। अजय निषाद का टिकट काटा इन्होंने, ठीक है। राजभूषण निषाद पर दाव क्यों खेला गया भाई? तो कई सीटों पर यही कारण है ना कि समस्तीपुर से संभवी चौधरी कह लीजिए, खगड़िया से राजेश वर्मा कह लीजिए, लंबी फेहरिस्त है एनडीए में वैसे प्रत्याशियों का जो विनिंग कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ मोदी फैक्टर के नाम पर। और मोदी फैक्टर बिहार में इस बार नहीं काम कर रहा है। आप बताइए ना, राम मंदिर बिहार में कहीं दिखा क्या मुद्दा आपको? एक वोटर से आप जाकर बात कीजिए जो राम मंदिर के मुद्दा पर बिहार में वोट कर रहा हो, मिलेगा ही नहीं वैसा वोटर। रोजगार पर बात हो रहा है ना, यहाँ पर रोजगार पर बीजेपी फंस रही है, रोजगार पर केंद्र सरकार फंस रही है। तो कुछ भी हो सकता है 4 जून को। लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। चलिए, तो 5 में से 3 सीट एनडीए का फंस सकता है, सीतामढ़ी और हाजीपुर को छोड़कर। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर और अर्जुन राय के बीच लड़ाई है, तो लेकिन अमित शाह वहाँ कहते हैं कि हम वैश्य हैं, अपने आप को जाति में बटाना पड़ता, बनिया है। अमित शाह यह बयान भी देते हैं। साथ ही साथ हाजीपुर में भी हम लोग जब कवर करने गए थे तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि स्थानीय बाहरी की लड़ाई है, चिराग पासवान से मिलने के लिए हम लोग को 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। शिवचंद्र राम जो हैं वह लोकल नेता हैं, स्थानीय हैं, तो उनसे जाकर हम लोग मुलाकात भी कर लेंगे। और ज़मीनी नेता हैं शिवचंद्र राम के बारे में लोग वहाँ कह रहे थे। सारण हम लोग जब पहुँचे थे तो सारण में भी लोग कह रहे थे कि राजीव प्रताप रूडी जो है वह सिर्फ पेपर पर दिखते हैं, मिलने नहीं आते हैं, क्षेत्र में उनकी जो उपस्थिति है वह नगण्य रहती है।
रोहिणी आचार्य के लिए जो है लोग तारीफ़ कर रहे थे कि रोहिणी आचार्य को इस बार मौका मिलना चाहिए। इमोशनल वोट भी उनके साथ है। अपने पिता लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी भी दिया है। मुजफ्फरपुर में गोलबंदी चल रही है। भूमिहार नेता जो हैं लगातार सभा पे सभा कर रहे हैं, तो भूमिहार वोटर जो हैं वहाँ पर नाराज़ हो सकते हैं। साथ ही साथ मधुबनी में जो है कहीं ना कहीं चर्चा है कि महागठबंधन के ही प्रत्याशी जीतेंगे। तो 5 में से 3 सीट जो है महागठबंधन 3 सीट जो है वह महागठबंधन जीत सकती है और 2 सीट पर एनडीए का दबदबा हो सकता है। तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या विचार है, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।